अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, हमने जो है ना आज बंदोबस्त किया है, अच्छे यूट्यूबर जो है ना लाहौर पे जो काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैंने इन सबको दावत दी। मैंने इन सब छोटे भाइयों को यहाँ पे बुलवाया, जिनमें ये आमिर भट्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हसन शहबाज हैं, सोनिया बेटियों की तरह बैठी है, ज़ीशान है और ये उस्मान है। आप सबको पता है, इन सब के चैनल्स को आप जानते हैं, आप देखते हैं इनको, इनके प्रोग्राम्स को भी आप देखते हैं। ये इंतहाई सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम बनाते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतने मालूमाती जो है ना प्रोग्राम आपके सामने रखते हैं कि मैंने इनको जो है ना एक सालार करार दे दिया हुआ है। चैनल की रेटिंग को बढ़ाने में, अच्छे व्यूज़ लेने में और अच्छे कंटेंट्स बनाने में ये सफ़े अव्वल पे आते हैं। मैंने इन सबको बिठाया और मैंने कहा ये बाहर जाकर आउटडोर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम वाक़या जो है ना ये बलाज के जो कातिल का जो एहसन का शाग है उसके ऊपर ये बड़ी ज़बरदस्त निगाह रख कर रिपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने जाकर जो है ना मुद्दई जो है, मुलज़मान जो हैं, दोनों पार्टियों के तमाम अफराद के साथ, इवन कि इनका बस नहीं चलता, जिस शख्स ने उसको एहसन शाह को जो है ना नहलाया है ना, ये उसका भी इंटरव्यू करने के लिए पहुँच जाएँ। और आपको पता है कि जैसे जैसे ये कंटेंट बनाते हैं और ये सोशल मीडिया की बदौलत इतने इतने बड़े मर्डर जो होते हैं ना ट्रेस हो जाते हैं। मैं सबसे पहले इस गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा हसन शहबाज से। ये भाई हैं, मैं इनसे ये सवाल करूँगा, आपने आउटडोर रिपोर्ट करते हुए इस वाक़े को क्या चीज़ नोट किया कि अवाम के अंदर एहसन शाह के बारे में मोहब्बत है या गुस्सा है? अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया सबसे पहले आपका मदऊ करने का और अपने चैनल पे हमें बुलाने का। हमने जब ये एहसन शाह का मर्डर हुआ तो हम रिपोर्टिंग करके आते रास्ते में थे, ठीक 2 घंटे बाद उसकी खबर ब्रेक हो गई कि एहसन शाह का मर्डर हो गया। जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें ऐसा लगा जैसे अमीर बलाज का एक क्राउड था, लोगों में उसके लिए गम था, लेकिन वो चीज़ हमने एहसन शाह में नहीं देखी लोगों की। वहाँ पे उनके घर वालों के अलावा, उनके करीबी रिश्तेदार के अलावा और कोई नहीं था। कितने अफराद थे जनादे में? एस्टिमेटली आप लगा लेगा उनके घर में कोई 50 बंदा भी नहीं था जनादे में? जी नहीं, जब पहले दिन खबर पहुंची है। अच्छा। वहाँ पे यूट्यूबर की तादाद ज़्यादा थी, सैटेलाइट चैनल की और सोशल मीडिया की तादाद ज़्यादा थी उनके जनाजे के निस्बत। और जब जनाजा हुआ नेक्स्ट डे 11 बजे रात को जनाजा था उसके, तब भी मेरे नहीं ख्याल से कि 3 से 4 ज़्यादा सफ़े से ज़्यादा थी और पुलिस की तादाद ज़्यादा थी। अच्छा। और उसमें ये देखा है कि एक सबक दिया है कि कैसे गद्दारी की जाती है अपने दोस्त के साथ। और वो दोस्त जो इसको कपड़े लेने तक, अय्याशी कराने तक, बैरून मुल्क दिखाने तक, वो सारा खर्चा अमीर बलाज लेता। और अमीर बलाज जो खुद शर्ट लेता था सेम टू सेम वैसे ही एहसन शाह को ख़रीद के देता था। वो जैसे इसने खुद अपने मोज़े लेने हैं उसी तरह वो एहसन शाह को लेके। ये सारी चीज़ें आपको वाक़या रिपोर्ट करते हुए मंजर आम पे आई हैं? मंजर आम पर आई हैं, लोगों ने बताई हैं। और जब हम अमीर बलाज की डेथ हुई थी तो वेरी नेक्स्ट डे जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पे एक हमने रेडी वाले को रोते भी देखा हुआ है, जिसके कपड़े फटे और वो रो रहा है। अब अमीर बलाज कहाँ और वो रेडी वाला कहाँ? मेरी नज़र पड़ गई उस शख्स पे। मैं जब गया, यूट्यूबर को एक स्टोरी मिल जैसे बड़ी कोई बात ही नहीं है, मैंने उससे पूछा तुम क्यों इतना रो रहे हो? और वो रो भी लेटर ऐसे रहा है जैसे उसको अपना सका मर गया। उसने कहा अमीर बलाज पे मेरा इतना हाथ था कि मैं फ्रूट की रेडी लगाता हूँ, मेरी बच्चियों की शादी इस रेडी की वजह से हुई है सारी। वाह जी वाह। उसका कहने का मतलब था कि अमीर बलाज का हाथ था, वो गरीबों को देता था, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता था। वो ऐसा शख्स था कि ऐसे दोस्तों को तो लोग आंखों पे बिठा के रखते हैं। जो उस शख्स, उसकी बदकिस्मत शख्स कहेंगे और क्या कहेंगे, अल्लाह की तरफ से उसकी आंखों में पट्टी बन गई, उसका असल चेहरा बाहर लाना था और अल्लाह ताला ने वो दिखा दिया। और इससे सबक मिलता है कि जिससे चलो दिल से चलो, नहीं चलना तो मत चलो। उस्मान, आप भी माशाल्लाह बड़े तेज़ हो, आपके प्रोग्राम को मैं बड़े शौक से देखता हूँ और आप बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है ना पढ़ा लिखा तजिया करते हो। आपने क्या देखा है? आप वाक़या रिपोर्ट करते वक्त आपने लोगों की राय जो है ना पब्लिक से शेयर करें ज़रा। जब मैं उस वक्त वहाँ पे पहुँचा, जब अनाउंसमेंट हुई, एक व्हाट्सएप पे तस्वीर नज़र आती है कि बलाज एहसन शाह जो है इसका मर्डर हो गया है, तो उसके बाद हमने अपने दोस्तों से जो है वो कांटेक्ट किया कि हमने इसको कवर करना है कि नहीं करना। तो सब लोग वहाँ पे पहुँचे। तो जब मैं उस टाइम वहाँ पे पहुँचा तो उस टाइम 30 से 40 ख़वातीन जो कि इनकी अपनी फैमिली की थी और उन्होंने हाथ टोटल जी 30 से 40 ख़वातीन, इसके अलावा कुछ मर्द हजरात
جو کہ کچھ ان کے ہمسائے لوگ اور کچھ ان کے رشتہ دار جو ہے وہ وہاں پہ جمع تھے اور میڈیا کے لوگ زیادہ تھے اور اس ٹائم پہ ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ زیادہ تھے اور اس کی جو ماں ہے وہ اس ٹائم پہ یہ کہتی تھی کہ میرا جو بیٹا ہے میں 12 بجے سے ملی تو انہوں نے کہا کہ آج جو ہے مجھے مار دیا جائے گا, شکیل بٹ آیا ہے مجھے لینے کے لیے. اس کی ماں کے بالکل یہی الفاظ ہیں کہ شکیل بٹ مجھے لینے کے لیے آیا, آج مجھے مار دیا جائے گا کہ ماں جی تسی نا شعیب صدیقی کے پاس جائیں. آپ کس کے پاس جائیں؟ شعیب صدیقی کے پاس جائیں. وہ کون ہے؟ وہ اس کے استقلال پاکستان پارٹی کے شعیب صدیقی. اچھا, وہ بندہ ہے جو پہلے پی ٹی آئی میں تھا 2018 میں. اس نے اپنی والدہ کو کہا ہے کہ اس کے پاس ہے. جو پارک ویو کا سی او بھی ہے شعیب صدیقی, ٹھیک ہے. وہ اب بہت پہلے وہ علیم خان کا کار خاص ہے, اس کا سر پہ ہاتھ رکھا ہوا شعیب. اچھا, پھر اس کی والدہ کو اس نے کیا کہا؟ اس کے بعد اس کی تہمینہ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ ہماری وہ جو پریس کانفرنس میں آپ آئی ہیں, تشریف لائی ہیں, آپ کی باز کی نظر ہے بیٹے, یہ بات ماننی پڑے گی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے آگے جو ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. بے شک آپ لیٹ آئی ہیں, لیٹ کی معافی ہے, لیکن آپ کی باتوں سے ہم جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا نالج ان کو پرووائڈ کوشش کریں گے. اچھا, آپ نے کسی جگہ پہ بھی یہ دیکھا کہ پبلک کے اندر جو ہے پولیس کے بارے میں نفرت ہو, اس پولیس مقابلے کے بارے میں؟ بالکل جو ہے کمنٹ جو ہیں وہ مطلب کہ جس طرح سے آنے چاہیے اس طرح سے نہیں آ رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ احسن شاہ کے ساتھ بالکل درست ہوا ہے. اس کی جو ماں ہے وہ تو پہلے عیاشی کرتی تھی, امیر بلاج سے پیسوں کی عیاشی کرتی تھی. ہاں, ان کے پیسوں پہ جو ماں جو تھی عیاشی کرتی تھی, لیکن اب بیٹا چلا گیا ہے تو اب وہ ایک نے کلین ڈال دی ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ غلط ہوا ہے, شکیل بٹ آیا لینے کے لیے اور اس کا جو انکاؤنٹر کیا اس طرح سے. اور دوسرا یہ کہ ان کی جو بہن ہے ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے وکیل نے ہمیں مس گائیڈ کیا. انہوں نے پلان تھا کہ پریس کانفرنس کریں تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی جان بچ جائے, لیکن وکیل نے منع کیا کہ پریس کانفرنس نہ کریں. اور جو ایف آئی آر ہے اور جو دفعات لگائی گئی ہیں یہ بالکل ایسی ہیں کہ اس میں ایزیلی جو ہے وہ ضمانت ہو جائے گی, لیکن حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہوئی. 6 بجے یا 7 بجے کے پاس جو ہے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ اس کا جو انکاؤنٹر جو ہے وہ ہو گیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے شام کے ٹائم اس کو جا کے کور کیا سارا. اور جو لوگ ہیں لوگوں میں غم و غصہ ہے, لوگ بڑے خوش ہیں اس پہ کہ احسن جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کا جو ہے انکاؤنٹر ہو گیا, کیونکہ لوگوں کی محبتیں جو ہیں وہ بلاج کے ساتھ جڑی نظر آتی ہیں. عامر, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ بڑے دبنگ ہیں, مگرمچھ کے منہ میں مائک کر کے آپ پروگرام کرتے ہیں. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ لوگوں کے اندر غم و غصہ بلاج کے بارے میں پایا جا رہا ہے, پولیس کے بارے میں نفرت پائی جا رہی ہے. لوگ پولیس پاکستان جو پنجاب پولیس اس کو زندہ باد کے کمنٹس میں بہت زیادہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں, آپ پڑھ ہی رہے ہیں. تو کیا ملا جلا رد عمل لوگوں کا, زیادہ تر کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ تر تو سر جو ہے ہوا تو یہ غلط ہے احسن شاہ کے ساتھ, لیکن اب لوگ ویسے سامنے نہیں آ رہے جیسے امیر بلاج پہ آئے تھے. یعنی وہاں پہ لوگ کھل کے جو ہے نا اس کے حق میں بھائی بتا رہے ہیں. آپ نے کتنی بتائی عورتیں؟ 30 سے 40 عورتیں. یہ بتا رہے ہیں 30 سے 40, لیکن یہ تب آئے ہیں جب 30 سے 40 عورتیں آئی تھی. سٹارٹنگ پہ اس کی مامی, چاچی, سسٹریں اور والدہ اور 2-3 محلے کی عورتیں, 10 مشکل سے ہوں گی جب یہ بینر لکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ آپ کو پتا داتا صاحب کا میلہ لگا ہوا ہے, خواتین وہ بھی آگے کھڑی ہوگی, وہ دیکھ رہے ہیں لوگ تو گزر رہے ہیں, ان کو یہ لگ رہا ہے یہاں پہ پتہ نہیں لنگر دینے لگے, کیا کر اتنا میڈیا تمبو لگے یہ چیزیں. اچھا, میڈیا کا زیادہ کروڑ اکٹھا ہو گیا. اچھا, لوگوں میں غم و غصہ کس حوالے سے پایا جا رہا ہے؟ پولیس کے رویے سے لوگ نالا ہیں, ٹھیک ہے, نہیں مثلاً 50-50 ہے یا 75% لوگ خلاف ہیں یا حق میں؟ 75 ابھی حق پہ ہیں اور 30 ذرا مطمئن نہیں ہے. اچھا, مطمئن نہیں. تہمینہ بیٹے, آپ ماشاءاللہ بڑے دبنگ, آپ جو ہے نا آپ ایک مردوں کی طرح بولتی ہیں, گرجتی ہیں, اور چیرو پاڑا کا جو لفظ ہے وہ بالکل آپ کے جو ہے نا ویلاگ دیکھنے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے. آپ جو ہے نا آپ ان کی فیملی میں بھی گئی ہیں اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بلاج کی والدہ کو بھی ملی ہیں. آپ نے سٹارٹ بلاج کے مرڈر سے آج تک جو ہے نا اس پروگرام میں جو چیز جو بڑی نوجوانوں کو سمجھانے والی ہے وہ کیا ہے, وہ ذرا تھوڑی سی شیئر کریں. اچھا, جہاں سے تھینک یو سو مچ, جہاں سے ہم بات کرتے ہیں امیر بلاج کے مرڈر کے حوالے سے, تو جب مرڈر ہوا اور مجھے موقع ملا وہاں پر جا کر اپنے پروگرام کو کور کرنے کا, تو وہاں پہ جو چیز مجھے ذاتی طور پہ امپریس کی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ بچہ بھی رو رہا تھا, وہاں پہ عورتیں بھی رو رہی تھیں, وہاں جوان بھی رو رہے تھے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے رو رہے تھے. تو میں بڑی ان سے امپریس ہوئی. میں نے کہا آخر ان کا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے, بظاہر کوئی ٹھیک ٹھاک گھر کے بھی نہیں لگتے. تو ایک پرسنل سی میری عادت ہے کہ میں چیز کی کھوج میں نکل جاتی ہوں. میں جا کے بابا جی کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا بابا جی بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ دکھ تو ہم سب کو ہے کہ غلط ہوا. تو بابا جی نے مجھے بتایا کہ پتر میری باڑ ایک ریڑھی لگی ہے, ریڑھی مینوں امیر بالاج نے لوا کے دیتی ہے.
मैंने कहा फिर तो आपको दुआएं देनी चाहिए। कहते इस रेडी ते मैं अपनी ਧੀਆਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਨੇ, मैं नाना दादा बन गया तो मैं किवें ना रोवां। ये बात पहले हसन ने भी बताई है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं बहुत इम्प्रेस हुई। ज़ाहिर है एक तकलीफ का आलम था, आप इंसान हैं, इंसान जिस माहौल में बैठता है फिर वो चीज़ें उसके असाब पे असरअंदाज होती। एक दुख तो था, लेकिन जब बूढ़े बापों को मैंने रोते देखा, मुझे वहाँ बुजुर्गों ने बताया वो जो मस्जिद नजर आ रही है वो बालाज ने बनवाई है, तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। ये तो बात थी अमीर बालाज की। फिर उसके बाद जाहिर है सब लान तान कर रहे थे एहसन शाह को कि दोस्त ने दोस्त के साथ जो किया वो शायद एक भेड़िया या जानवर भी नहीं करता। अच्छा, फिर सब इस इंतजार में थे कि जब इसकी एक तस्वीर हमने देखी जो पुलिस की तरफ से रिलीज की गई थी कि इसकी टिंड कर दी है। अब मैंने उस पर व्लॉग भी किया, बहुत से लोगों के साथ बात की, टीवी चैनल्स ने मेरे इंटरव्यूज भी लिए, जिसमें पुलिस की तरफ से एज अ रिप्लाई एक मैसेज मुझे दिया गया था कि हम नाई नहीं है, हम नाई नहीं है, हम नाई नहीं है, हम पुलिस वाले। बेटे ये भी जरा बताएंगे टिंड हाईलाइट किसने की थी? जी, टिंड हाईलाइट आपने की थी। अच्छा। आपने आप मुझे अभी भी याद है, आपने मुझे कहा था शाहिद अंकल ये टिंड मैंने ऐसे ही लगा देनी है, तो मैंने कहा था बेटे जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा, फिर बताएंगे पुलिस वालों ने क्या कहा? हम नाई हैं। हमारे बहुत ही मोजिज एसपी साहब हैं, उन्होंने कहा हम नाई नहीं है, हम पुलिस वाले हैं। मैंने कहा जी हम जानते हैं आप पुलिस वाले हैं, लेकिन जो रियलिटी है एक अच्छे सहाफी का काम है कि वो चीज़ दिखाना किसी को बगैर किसी खौफ व खतरे के। फिर लोग इस इंतजार में थे कि अब एहसन शाह जो है इसकी तो बेल हो जाएगी बड़ी बासानी, क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन चीज़ों पर। आपकी ग्रिप मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं इस बात को ऑन द रिकॉर्ड मानती हूँ। जी जी। अच्छा, फिर जब एहसन शाह के मुतल्लिक एक खबर मिली रात को कोई 10 बजे कि एहसन शाह का मर्डर कर दिया गया है, कुछ लोगों ने ये खबर लगाई, कुछ हमारी येलो जर्नलिज्म पुलिस ने कत्ल कर दिया, कुछ कहते हैं मुबैना पुलिस मुकाबला, कुछ कहते हैं बहुत चंगा किया होना चाहिए। जी जी। अब मैं इस पर ये कहती हूँ कि हमें अपने हदूद कयूद में रह के बात करनी चाहिए। अब मैं जाके किसी बंदे को कत्ल करके ये नहीं कह सकती मैं बहुत अच्छा साफी हूँ, मुझे अपनी एक बाउंड्री लाइन में रहना। एहसन शाह इस दुनिया से गया, आवाम उससे खुश है या नाराज है? दे आर सेटिस्फाइड, आवाम बड़ी खुश है, आवाम बड़ी। मैंने किसी एक बंदे को रोते नहीं देखा, मैंने किसी एक बंदे के मुंह से या किसी टिकटॉक पे किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा कि कोई नाराज हो, किसी को दुख हुआ। लोग कहते हैं चंगा होया होना चाहिए। तो ये लोगों का एक बिहेवियर है और जो मंजर-ए-आम पे आ चुका हुआ, मंजर-ए-आम पे आ गया है। बल्कि मैंने इस पर पब्लिक ओपिनियन दी, बाकायदा लोगों से मैंने बात की, कुछ अच्छे मंजे हुए सहाफियों से बात की। और नहीं आप जो आप ना लेमन को ऐसे निचोड़ती हैं, मैं पता है कैसे मिसाल देता हूँ, आप पानी के अंदर डालकर निचोड़ने के बाद ना ग्लास के साथ रगड़ती हैं, ये मैंने नोट किया है। आप नहीं मेरी बात सुने, आपका ना हमारे लिए एहसास की बात है। देखें मेरी बात सुने बेटे, पता है काबिलियत अल्लाह ताला ने दी होती है, काबिल सोनिया में भी पड़ी है, ये सारे आमर भट्ट, ये हसन शहबाज, ये उस्मान दिशान, ये आम आदमी है। मैं इनके प्रोग्राम्स को देखता हूँ और मैंने स्पेशली कॉल करके इनको कहा है, मैंने कहा यार आपने मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहा है, आपका वेट हो रहा था, इनसे पूछा, मैंने कहा आज मेरी बेटी ने जो है ना धोखा दे दिया है, मैं वेट कर रहा था, मुझे अभी से कहता है मीना बेटी आ गई, मैंने कहा फौरी तौर पर बुलाएं। अब मैं सोनिया आपसे ये बात करनी चाहता हूँ, आप फैमिलीज में जाती हैं, आपने इस कॉन्टेंट के सिलसिले में बड़े बड़े लोगों से आपने रब्ता किया होगा, आप फैमिलीज के अंदर भी गई हैं, आपने क्या देखा? खुल के बतानी है बात जो भी है। मैंने बस ये देखा था कि फैमिली में चंद एक खवातीन थी, 3-4, जैसे कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, 2-4 खवातीन होंगी, बाकी जो अहले इलाका थे ना मोहल्लेदार, मुझे ये लगा कि वो ये नहीं, उनसे अफसोस करने नहीं आए, बल्कि एक तो वो बड़े खुश हैं कि ये अपने कैफे किरदार को पहुंच गया, और दूसरा ये था कि वो देखने आए थे कि वहाँ पे सूरत हाल कैसी है। किसी खातून को मैंने नहीं देखा कि उसकी माँ को दिलासा दे रही है। अच्छा। 1-2 खवातीन जो है वो गॉसिप करती। अच्छा, आप खवातीन के अंदर डायरेक्ट चलेंगे? डायरेक्ट चली गई, बिल्कुल डायरेक्ट, यानी किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तमीना आप भी ऐसे ही घुस जाती हैं? देखें वो फिर जाहिर है हर इंसान का एक अपना अपना तरीका कार है। मैं कहती हूँ जो एंड पे बैठा बंदा है ना, जिसको साइड पे किया हुआ है, उसके पास पहुंचो, उसके पास सही खबर हो। अच्छा बेटे, फिर क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी वाइफ भी बैठी थी, तो जो खवातीन थी, कोई ऐसी औरत नहीं नजर आई जो कह रही हो कि आपको इंसाफ मिलेगा, कोई उसको दिलासा दे रही हो, ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा। लोगों के रवैये में, हालांकि कोई इंसान मर जाता है ना, तो हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है इसके लिए कि यार अब ये मर गया तो इसके लिए अच्छे लफ्जों का चुनाव करें, लेकिन मैंने नहीं देखा। लोगों ने यही कहा कि जो इसके साथ हुआ है वो बहुत अच्छा। जीशान, आप जो है ना, आपको मैं देखता हूँ बखिए उधेड़ने में, मैंने आपका नाम ना बखिए उधेड़ने वाला रखा हुआ है। आप हो छोटे, काम आपके बहुत बड़े बड़े हैं यार। तजिया आप भी दें कि आपने क्या इस सारे वाक़े को रिपोर्ट करते हुए कोई डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, वो हाईलाइट करें। शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। जी जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब एहसन शाह का कत्ल हुआ ना, तब मैं उसके घर के पास ही था। मुझे उस टाइम पे जब मर्डर हुआ? जी बिल्कुल, मैं यादगार के आसपास ही था। ठीक है, जब मुझे खबर मिली है तो मैं उसके घर की तरफ रुक किया, मेरे साथ मेरा कैमरा मैन भी था।
میں وہاں پہ پہنچتا ہوں, کچھ دیکھتا ہوں کہ کچھ لیڈیز ہیں جو واو ویلا کر رہی ہیں, احسن شاہ کو یہ کر دیا وہ کر دیے. کچھ ہی تھوڑی ہی دیر میں اس کے کچھ ریلیٹیو آتے ہیں وہاں پہ, تو وہ دیکھتا ہوں کچھ دانت نکال رہے ہیں, مطلب کہ دکھ نہیں, کچھ اس کے کزن بھی تھے احسن شاہ کے وہ دانت نکال رہے ہیں, سائڈ پہ ہو کے کچھ کر رہے ہیں, اتنا دکھ نہیں ہوا کسی کو. ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ یار یہ ٹھیک ہوا ہے, یار یہ ٹھیک ہوا ہے, جس نے یار مارا ہے اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہوا ہے. پھر میں جب دوسرے دن جنازہ تھا 11 بجے میں وہاں پہ پہنچا. اچھا, آپ میری شاید ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں بائک کے پیچھے بیٹھ کے اس دن کیمرہ مین کو میں نے بولا کہ تو بائک چلا, میں آج پیچھے سے ریکارڈ کروں گا. میں قبرستان میں پہنچتا ہوں. قبرستان میں دفنانے کے دورانی ہے کہ ٹھیک 5 منٹ بعد ان کے جو تقریباً 15 کزن تھے اور پولیس تھی ساتھ, ایسے دانت نکال رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, جیسے کسی کو دکھ ہی نہیں ہوا. آخر کیوں؟ احسن شاہ جوان بیٹھا تھا نا, دکھ ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. عوام کو بھی دکھ نہیں ہوا, اس کے گھر والوں کو بھی نہیں ہوا. اب واو ویلا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں یہ واو ویلا؟ نہیں کرنا چاہیے ان کو. جب ایک یار مارنے گندا کام کر دی ہے تو اس گندگی کی سزا بھی تو مل چکی ہے اسے, کیفر کردار تک وہ پہنچ چکا ہے. آخر اب کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کسی پہ نامزد کر کے FIR دے دیں گے, کچھ کر دیں گے, تو ایسے تو تھوڑی ہوتا ہے پاکستان میں. پاکستان قانون ہے ایک, پاکستان میں سارا کچھ ہے, قانون کے اپنے ہاتھ ہیں, قانون تو کچھ بھی کر سکتا ہے. میری یہ رائے ہے کہ جو احسن شاہ نے کیا ہے آئندہ کوئی نہ کرے, تاکہ ایسا داغ کسی بھی نہ لگے. معاشرے میں میسیج ہے کہ ایسا جانا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تہمینہ بیٹے, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ خاتون ہو کر جب اس طرح کے جو ہے اتنے بڑے بڑے کیس ہائی پروفائل جب ان کو واقعہ رپورٹ کرتی ہیں, کیا مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں؟ کھل کر بتانا ہے آپ نے. خاتون ہو کے مسائل تو ہوتے ہوں گے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ مجھ سے سوال اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں پوچھتے جو آپ نے آج ایگزیکٹ پوائنٹ پوچھا. جی بیٹے. پروگرامز کی صورت میں پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے, بدماشوں کے اڈوں پہ بھی جانا ہے, منشیات فروشوں کے اڈوں پہ بھی جانا ہے, اور کسی مظلوم فیملی کی آواز بھی بننا ہے. ایسے پروگرامز کو بینگ اے فیمیل جب میں جاتی ہوں کرنے کے لیے, تو ہمارے معاشرے میں ایک ایسا کانسیپٹ بن چکا ہے کہ اگر کوئی عورت آواز میں مرد سے اونچی نکال رہی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو ایسی گھوری ڈالنی ہے کہ وہ وہاں سے دوڑ لگا دے. اگر وہ سٹیبل ہے, اسٹینڈ ہے, اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو پھر جان کے کوئی اس کی فزیک میں, اس کی لپسٹک کے کلر میں, اس کے کپڑوں کے کلر میں, اس کی ہیئر سٹائلنگ پر, اس کی ڈریسنگ پر کوئی کامنٹ پاس کرنا ہے کہ یہ کسی طریقے سے ڈگمگا ہے. اب وہاں سے جب آپ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں اور اپنے کام پر کھڑے رہتے ہیں, پھر اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے تھے نہیں کہیں اور. تو میری ایک عادت ہے کہ میں فرسٹ رسپانس, ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے سامنے والا مرد مجھے گدی نظر سے دیکھ رہا ہے, بیٹا سکس سینس تیز ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. میں اوور آل بات کر رہی ہوں, آپ کو سمجھ آ گئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے وہ آنکھوں سے آپ کو سمجھاتا ہے, آپ بھی سمجھا دیتے ہیں اگر آپ کی تربیت اچھی ہو. تو میں اسی طرح فرسٹ رسپونڈ پہ شٹ اپ کال دیتی ہوں. آپ یقین کریں مجھے کبھی زیادہ پرابلم نہیں ہوا. بیٹے پستول لگایا ہوتا ہے؟ نہیں. پاس کیمرہ مین کو کیمرے کے بیگ کے اندر رکھوایا ہوتا ہے؟ میں آفس میں سیکورٹی دی ہوتی ہے. تو آپ تو ویسے ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے سونی ہوئی آپ کو. میں تو پہلے سونی میں نے بھی تہمینہ سے سیکھا. اچھا نہیں, تہمینہ بڑی میچور ہیں بیٹے. میں نے ان کو ولاگ کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بات میں آن ایئر بتا رہا ہوں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مجھے لوگ پتہ ہے کیا پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کی بلائے, یعنی خوف تمہارے دل پہ ہے. بیٹے مائنڈ نہیں کر رہا ہوں, اس کا مطلب بلا کا کچھ اور نہیں لینا. وہ کہتے ہیں کی بلائے. ابھی وہ جو آپ نے انڈیا کی وہ جو کیا ہے, اور جس طرح سے آپ نے سائنسی باتیں, زوم اینی فکرے, وہ کتنے کرخت الفاظ ہیں. اور میں کہا دیکھو عورتوں نے کتنا ہے کھل کے بات کر لیتی ہیں, کوئی برا بھی نہیں مانتا. آپ نے اس کے ڈی این اے سے, آپ نے پتہ نا آپ نے کیا کہا ہے, آپ نے میڈیکلی پوری ہسٹری کھول کے رکھ دیا ہے. اور یقین کریں آپ کو, میں دیکھ کر میں لاکھ دیکھا, میں بہت تہمینہ کی کروں گے. یعنی کہ یہ عورتوں نے کا بھرپور فائدہ بھی اٹھاتی ہیں, لیکن زوم اینی فکرے بولتی ہیں. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ بچوں سے وہ پروگرام کو ہم آگے کر دیں. تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. اچھا سونیا, آپ ایک بات بتائیں, یہ جو قتل ہوا ہے, یہ جو اس کو احسن شاہ کو مارا گیا ہے, آپ نے بینگ اے رپورٹر نہیں, ایک انسان کے ناطے آپ نے بتانا ہے کہ اس کے ساتھ صحیح ہوا یا غلط ہوا ہے. اس کے ساتھ صحیح ہوا ہے. اس نے دوستی کا قتل کیا, اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے. اس کا قتل جو ہے وہ واجب تھا میرے پوائنٹ آف ویو سے. عثمان آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دوست جو ہوتا ہے نا, یہ بڑی محبت ہوتی ہے, اور دوستی کے نام پہ دبا بنا احسن شاہ. جب پتہ چلا کہ یہ بڑا جگری یار تھا,
बड़ी दोस्ती थी, कहीं पे भी जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है या पाकिस्तान में कहीं पे, हर टाइम जो है एहसन बलाज के साथ होता था। लेकिन जिस टाइम ये मर्डर हुआ उसके बाद जब चीज़ें सामने आई कि एहसन जो है ये मुलव्वस है और एहसन पे FIR भी हुई, इसको गिरफ्तार भी किया गया, तो जब सब लोगों ने ये चीज़ देखी, आम आवाम ने ये चीज़ देखी, तो सब ने यही कहा कि ये तो दोस्ती के नाम पे दबा है, अब तो लोग दोस्त भी नहीं बना सकते। और उसके बाद हर कोई मोहतात होता है कि दोस्त बनाना है तो कैसा दोस्त बनाना है, दोस्ती से डर लगना शुरू हो गया। और आम आवाम जो है, आम जो लोग हैं, उन्हें भी डर लगता है कि दोस्ती अब किससे करनी है, क्योंकि दोस्ती से अब एतबार जो है वो उठ चुका है बिल्कुल भी। ज़िशान, आपके क्या कमेंट्स हैं? बिल्कुल, दोस्ती के बारे में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो पहले दोस्तियाँ थी ना, वो घर कच्चे होते थे, दोस्तियाँ पक्की होती थी। दोस्ती और बात यहाँ ये है कि दोस्तों पे कोई मुश्किल आती थी ना, तो दोस्त ही दोस्त का सहारा बनते थे। यानी अब घर पक्के और दोस्तियाँ कच्ची। दोस्तियाँ कच्ची हैं। और एंड पे बात ये करना चाहूँगा, आजकल की दोस्तियाँ हैं ना, जो जिसकी बहन सोनी है हाँ। और जिसके पास पैसा है, सिर्फ वो दोस्त है। ये आपने मुझसे सीखा है? जी बिल्कुल, मैंने क्योंकि आपसे ऐसी सीखा। और बातें ये गलत हैं कि जेन्युइन है? बिल्कुल जेन्युइन बात है। अब जिसकी बहन, फर्ज करे मेरी बहन अगर तहमीना है तो मैंने ते वैसे ही यार बनाने वाला सारा शहर बिल्कुल। होगा। वो लहदा गल है, Right. जुत्ती मारनी ने शर्प कर दी, वो तो आप साढ़े तेज है। लेकिन ये बात करने का मतलब ये है, सोनिया वर्गियां पैना होन, तहमीना वर्गियां होन, ते फिर दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे शहबाज, आप क्या कहते हैं? सर आज जो मैंने खबर ब्रेक की है और आपको इंटरव्यू में वो मैंने खबर नहीं की है। ब्रेक की, ये आपने जो किया है ना, इधर देखें, मैंने एक प्रोग्राम में कह दिया है, हसन साहब मेरी बात सुन लें, पुलिस वाले जो है इधर मेरी बात सुन लें, मैंने अपने वीलॉग में भी कह दिया है, मैं कहा सानू FIR हसन शहबाज ने दी है, तो मैंने बम्ब फाड़ा है। आपको भी बाद में बताता हूँ प्रेस में इन्होंने किया क्या है। देखो मेरी बात सुनो आप, अगर हम लोग जूझ की कौमें, ये सारे जो बैठे हुए हैं यूट्यूबर, हम वहाँ पे घुस जाते हैं। आप मुझे ये बताओ, अगर हमें मुर्दा नहलाने वाले का पता लग जाए, एहसन शाह को किसने नहलाया, उसका इंटरव्यू करोगे नहीं आप? हम उसके बाद क्या है, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इस सबको मात चित क्यों दे गई है? हर जगह पे घुस जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पैमरा की है, मालकान की, आपने उनको राजी करने के लिए कुछ करना है। अच्छा, मुझे एक टेलीफोन आया 12 बजे दोपहर, अच्छा, मैंने फोन अननाउन से कहता जी, ये FIR जो है ना, इन्होंने ला के दी है। ये बात जेल में रखिएगा, सारा पाकिस्तान का मीडिया। मुझे फोन आया, कहता आपको पता है कि उसने मेरा व्लॉग देखा, उसने कहा मैं आपको एक खबर दूँ। फोन है कितनी जलसी है फोन नहीं। मैं कहा जी कौन? कहता एहसन शाह के। मतलब घबरा गया, मैंने कहा कुछ चक्कर चेक कर। कहता शादबाग चले जाओ, शादबाग थाने चले जाओ। मैं कहा ठीक है। बारिश शुरू, मैंने दिशान का कॉल की, ये लेट कहता बारिश हो रही, मैं नहीं देखी बारिश, मैं दौड़ा दी मोटरसाइकिल। स्टोरी थी दुनिया लब ना, स्टोरी नहीं सी, बड़ा सौदा सी जेडी जनरल बात। ये मुझे पता लगता है FIR मिली, ये मुझे पता लगता नहीं FIR है, ये वाकई बॉर्डर पे कटी है। मैंने बारिश में चले जाना, मैं चले गया, मार का मारे। मैं शादबाग चला गया थाने, मैंने वेट करता रहा। मैं अंदर गया, मैंने कहा जी ऐसे उन्होंने कहा की लेना ऐसे शाह को तुसी? मैंने कहा वो FIR दे दें हमें। उसने कहा जी तस्वीर खींचनी, उन्होंने कहा मैं तस्वीर खींच ली। मैंने वहीं थाने पे खड़े होकर मैं बाहर निकला, मैंने व्लॉग कर दिया। पुलिस सीख रही ने, मैं क्या मेरे हाथ में चीज़ आई, गवर्नमेंट की चीज़ है, FIR कटी हुई है। अप्रैल 2023 सोमनाथ का मंदिर फतह किया इस बंदे ने, ये मैं आपको बाद में बताता हूं। 2023 की FIR कटी अप्रैल में, तो एहसन शाह को उससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया जिस गया? FIR में उसको लेकर आया ना, जेल से निकाला उन्होंने, शकील भाट साहब ने, वो FIR की तरफ किसी की नज़र नहीं गई। और ये हमारे जो भाई हैं जूझ की कौम, यूट्यूबर, ये वहाँ पे जाके FIR भी ले आए, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं है। खुशाइन चीज़ है ये। अच्छा आमिर, आप ये बताएं कि जो बाहर आप निकलते हैं फील्ड में आप काम करते हैं, ये ख़वातीन भी वहाँ पे होती हैं, ज़ाहिर हमारी माएँ बहनें बेटियों की तरह, हम तो वो है ही नहीं। अगर इन चीज़ों में या इन रफड़ों में पड़ेंगे, ना बच्चियाँ काम कर सकते हैं ना हम लोग काम कर सकते हैं। आपको इनके क्या मसाइल नज़र आते हैं? या इस वाक़े में आप देखें ना, ये जो बड़ा ख़तरनाक प्रोग्राम है, इसमें क्रिमिनल्स भी हैं, ज़्यादातर लोग वो खड़े होंगे जिन्होंने पिस्तौलें लगाई होंगी। वहाँ पर ये बच्चियाँ जब घुसी होती हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? इनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? लेकिन सर ऐसे प्रोग्राम में ज़्यादातर फीमेल ऐसे क्राउड में नहीं होती। मैंने इस जनाजे पे भी देखा है और 2 दिन से ये चीज़ नोट की है। अगर है भी तो फिर वो समझ लेके खुद ही आपने सिक्योर करना है खुद को, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप वैसे सड़क पे खड़ी हो जाए ना फीमेल, ऐसे ही बाइक पे खड़े हो जाएंगे, हुटिंग करेंगे। रिपोर्टिंग की जो कर रहे हैं ना ये कवरेज, उसमें भी मसले हैं, ज़्यादा इनके लिए ही हैं। लेकिन उस दिन जब गए ना वहाँ से, एक है तैयबा अवान यूट्यूबर, वो अकेली थी वहाँ पे उधर। हाँ जी, जिस दिन जनाजा होना था उससे पहले काफ़ी फीमेल थी,
वो अकेली खड़ी हुई है और सहमी हुई है, 200 बंदे ने उसको ऐसे घेरा हुआ है और उसके चाचे का इंटरव्यू कर रही है। तहमीना एक सवाल आप किया। आपके मैंने बड़े व्लॉग देखे हैं, आपने तशरीफ़ उड़ा के रख दिया, मुलजमान के भी बड़े बड़े काम आपने खुल के किए हैं। आपको कभी ऐसे महसूस हुआ है जैसे आपके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, आपको फिजिकली तौर पे हरास करने की कोशिश की जा रही है, मर्द जो है वो यानी कि आपको जो है ना किसी प्रोग्राम की वजह से दिल में कोई रंजिश रखे हुए बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है कि एक वाक़े को आप रिपोर्ट कर रही हैं, 12 दफ़ा आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करने के लिए जाना पड़ता है, तो आप उस सूरत हाल में क्या करती हैं? 15 पे कॉल करती हैं या अम्मी को मैसेज करती हैं, अम्मी मुझे पीछे लिए, कभी ऐसे हुआ है? नहीं, कोई आप कुछ ना कुछ तो करती होंगी ना, देखिए फिजिकली तौर पे आपने, या आप कहते हो मैं वॉशरूम में जाकर अम्मी को मैसेज कर दूँ, अम्मी आज मैंने कोई गड़बड़ लग दी, आपको किसने बताया? वैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन अंदाजा लगा रहा हूँ, बेटे देखें बेटियों की तरह मेरा काम बनता है, आपके मसाइल सामने आने चाहिए, कभी हुआ ऐसे? प्रोग्राम्स जाहिर है वो सारे क्राइम शोज होते हैं। एक प्रोग्राम था गुजरांवाला का एरिया था, वहाँ पर हमने किया था, जिसमें एक डाकू का दिल एक लड़की पे आ गया था, और लड़की जो थी वो मास्टर्स थी और आदमी जो था वो डाकू था, मंजावा, कई सारे पर्चे थे उसमें। अब वो उसकी जान नहीं छोड़ता था, लड़की जान बचाती थी, डरती थी उससे, राइफलें उसने लगाई होती थी। तो लड़की वालों से वो रिश्ता मांगने गए और लड़की वालों ने जवाब दे दिया कि तेरा दिमाग खराब है, तू डाकू है, हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है, 21 साल की लड़की थी और मास्टर्स उसका कंप्लीट था। अब उस लड़के ने क्या किया, वो अगले दिन दोबारा उस घर में गया, माँ को पूछा नहीं ना देता रिश्ता, गर्दन पे फायर। अच्छा। उससे आगे गया, बाप को पूछा रिश्ता देना नहीं देना, वो कहता नहीं देना, सीने उसको पे भी फायर। अच्छा, थोड़ा सा आगे गया, खाला के फायर, आगे गया भाई के फायर, 4 कत्ल उसने कर दिए और करके निकला। लड़की को क्या क्या रिश्ता में लेना ही है, वापस आ गया। ये वाकया रिपोर्ट हो गया, मुश्तक FIR पहुंची। मुझे जब लड़की की तस्वीर दिखाई मुझे बहुत दुख हुआ, मैं कितनी प्यारी है, बच्ची सी है और इसके साथ ये क्या हो गया। मैंने पुलिस के साथ उस प्रोग्राम को लाइन अप किया और मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए उस बच्ची के घर चले गई। जब मैं वहां पर घर गई तो जाहिर है मुझे खौफ भी फील हो रहा था, एक ऑटोमेटिक सी बात है, ऐसा माहौल में जहाँ कल कत्ल हुए हैं और आज मैं पहुंची हुई हूँ, खौफ की फजा थी वहाँ पे। लड़की से मैंने साइड पर ले जाके पर्दा करके, जाहिर है उसकी लंबी जिंदगी है, फेस उसका मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं पूरे जमाने को दिखाऊं कि इसके साथ ये हुआ है। मैंने कहा बेटा हुआ क्या था, क्या मामला, उसने मुझे सारी बात डिटेल से बताई और मैं रिकॉर्डिंग करके उसकी जब आई थाने, तो थाने में मुलजिम पकड़ा जा चुका था। अब मैंने जब उससे सवाल, वो 6 साढ़े 6 फुट का दशकरा था पूरा, मैं खड़ी नहीं हूँ तो मुझे कहता है आज मेकअप सही नहीं होया। मैं बड़ी परेशान की किस तरह की बात कर रहा है और फिर पुलिस की हिरासत में ये बात कर रहा है। मैंने इस बात का जवाब, वो मुलजिम कह रहा है, जी मुलजिम कह रहा है, हथकड़ी लगी हुई, आज मेकअप सही नहीं होया, मैं तुम्हारा फैन है, मैं तुम्हारी प्रोग्राम देखना, इस तरह करके गुफ्तगू उसने शुरू कर दी। मैंने इसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा टॉपिक पे आ जाओ, कैसे कत्ल किया। मैंने कहा तुम्हारी बहन को अगर कोई इस तरह कत्ल करे तुम्हें कैसा लगेगा। कहता गिनती से 10 दिन गिनो, 10 दिन बाद मैं 12 फिर 10 आना। मैं वक्ती तौर पे तो उसको शो नहीं कराया कि मुझे डर लग रहा है। मैं प्रोग्राम को अपने कंप्लीट किया, जो SP और DSP मेरे साथ कांटेक्ट में थे, गुजरांवाला का ये एरिया था। मैं वापस आई, अब यकीन करें मैं अगले 4 दिन काउंटिंग करूं, 10 दिन हो गए, आ गया होगा या नहीं आया होगा। ये बड़ी पर्सनल सी बात आपसे। हाँ सही कह रहे थे। अच्छा, फिर मैं वहाँ के जो है SP और DSP उनसे मैं राब्ते में थी कि क्या आदमी आ गया, ये केस वाला बंदा आ गया, बाहर नहीं आया। अब यकीन कीजिए ठीक 1 माह के बाद वो बंदा बाहर था। ओए। जैसे ही मुझे पता चला बंदा बाहर है, मैं तो डर के ऑफिस में जाऊं। मैं भाई को कहूँ मुझे तुम छोड़ आओ आज, कभी मैं ड्राइवर को कहूँ मुझे घर से पिक कर दो। बहरहाल करते कराते एट द एंड उस बंदे के साथ पुलिस के किसी आला अफसर ने बैठ के बात की और मेरी जान छूटी। अच्छा बेटे, एक और बड़ी मजेदार बात मैं सुननी चाहता हूँ, जो घर में बैठी खवातीन ना आपके बारे में जरूर सुनना चाहेंगी। मैंने वो एक लड़की थी, लोधी, शाइस्ता लोधी गालबन उसका नाम था ना, बड़ी क्यूट थी। आप और जिस तरह सोनिया है ना, अच्छी बातें करने वाली हैं, दिलचस्प बातें करती हैं, मैं प्रोग्राम आपके देखता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं बेटे, बोलना सच है, आपने अपना फैशन डिजाइनर को रखा हुआ है या आम दुकानों से कपड़े खरीदते हैं? आप यकीन करें मैं अपने कपड़े खुद, आप मुझे पूछ रहे हैं, पहले ये सवाल किया हुआ मैंने, आप किसी प्रोग्राम में आती है, मैं नीचे जूती से लेकर आपकी मैचिंग देखता होता हूँ, मैं कहता हूँ बेटी ये क्या करती है, पता नहीं फैशन डिजाइनर को रखा हुआ है कि आज मैं चली हाँ क्रिमिनल स्टोरी करने ली, मैंने क्रिमिनल कपड़े दे दे, मेरे को होता है ना क्रिमिनल कपड़े दे दे, वो क्रिमिनल का बादशाह तो खुले होते हैं, आज मैं चली हाँ एक बंदा ने माँ का बदला दिया, 6 कपड़े दे दे। मेरे कहने का मतलब यह फैशन डिजाइनर रखा हुआ है या क्या किया हुआ, या कोई लाइब्रेरी बनाई, आज कतल की तफ्तीश है तो आज मैं हो कपड़े पावा, डॉन टाइप के कपड़े, क्या वजह है इसकी, मुझे आप ये खुल के बताना है आपने। मुझे कपड़ों का शुरू से बहुत शौक है।
मेकअप से मेरी जान जाती है। मेरा अंदाजा ये है कि आप अपनी जो भी आमदन है ना उसका 70% अपने कपड़ों पे लगा देते मैं हैं। कपड़े मैं अबू से लेती हूँ। अच्छा सोनिया आप जो मिल जाए पहन लेती हूँ। मैंने शुरू से, मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी, तो अभी बड़ी बड़ी हो गई आप नहीं आप कहें जब छोटी होती है यानी कि आप बड़ी हो गई अपने अपनी नजर शनाख्ती कार्ड बन चुका है आपका? नहीं, एज के लिहाज से तो बात कर रही हूँ ना, तो वो खुद ही बस शुरू से ही बस खुद से ही चीजें खरीदना शुरू की, तो अभी वो जैसे एक सेंस आ जाती ना। वैसे भी मैं तो बड़े बैकवर्ड एरिया से हूँ, मैं लाहौर से नहीं हूँ बेसिकली, तो मुझे तो लगता है कि लाहौर में आके इंसान को बड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ता है, करना पड़ता तो बस खुद से ही है ये सारी। बाहर का जो है ना, मैं प्रोग्राम के एंड पे जो है ना एक बात बड़ी ज़बरदस्त करूँगा, जिस घर में ये बच्चियाँ जाएंगी ना, मेरी बात याद रखिए, मर्दों को शाना बशाना काम करेंगी। ये बात आपने नोट फरमा लेनी है। ये वो बच्चियाँ हैं अगर इनको बाख्तियार कर दिया जाए, और मुझे यकीन है कि तहमीना जिस स्पीड से आगे जा रही है ना, यकीन कीजिएगा सुपर डुपर जो है ना, जो अपने को चार्ल्स ब्रॉनसन कहते हैं कि हम जो है सोशल मीडिया पे जीन बने हुए हैं, ये उन सबको खा जाएगी। सर, ये मैं बात करना चाहती हूँ। बेटे दो करें आप। बात ये कि आपको पता है हम जैसी बंदियों को जो है वो लोग एक्सेप्ट, ये सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट भी नहीं करते। इसमें कितनी रियलिटी है तुम इस्तेमिना बताएंगी, और बड़ी चीजों को हमें बेटे बताएं, खुल के बताएं। सवाल कंप्लीट करेंगे। बड़ी चीजों को हमें फेस करना पड़ता है। मतलब एक बाशऊर बंदी जो है ना, माशरे के बेशऊर लोगों के लिए वो पता नहीं किन अल्फाजों में उनका जिक्र किया जाता है या चुनाव किया जाता है, उनके लिए किन अल्फाजों का मैं बता नहीं सकती। अच्छा, मुझे कभी किसी आदमी पे गुस्सा नहीं आया कि वो आपके बारे में क्या कमेंट पास कर रहा है, ये अच्छा। आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैं बोलूंगी ना तो मैं अपनी तरबियत और अपनी मेंटालिटी के मुताबिक बात करूंगी। एक मंशियात फरोश बात करेगा तो वो अपनी लाइफस्टाइल और उसके मुताबिक बात करेगा, तो गुस्सा आना बनता नहीं है। हर बंदे ने अपनी मेंटालिटी के मुताबिक बात करनी है। दूसरी आपने बात की है कि हम जैसी लड़कियों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक पढ़ी लिखी लड़की माशरे को फेस करने वाली सड़क पे खड़ी हुई काम कर रही है, तो उसको वो मर्द एक्सेप्ट करेगा जो उसके काबिल होगा। ठीक है, जो आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, आपके शाना बेशाना नहीं खड़ा हो सकता, वो फिर कहेगा ये तो आई गंदी, वो अंगूर खट्टे होते हैं ना। यहाँ में मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, इस बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। लैंड क्रूजर को खड़ा कर दें बारिश के अंदर किसी घने जंगल में, बर्बाद हो जाएगी। उसको खड़ा करें उसकी जगह पे चमका के, फिर पता लगेगा खड़ी है। मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। 100 बात जी बताएं, आप बताएं। मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हमारी ये लड़कियाँ जो हमारी फील्ड में आती हैं, तो ये बड़ी ना मजबूत होती हैं, ये बड़ी मजबूत होती हैं। ये लड़कियाँ नहीं होती, ये बेसिकली लड़के होते हैं जो हमारे ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लिहाजा कोई भी हमारा ये प्रोग्राम देखने वाला इनको कमज़ोर ना समझे। हमारी एक कम्युनिटी है, हमारा एक एसोसिएशन है। अगर हमारी किसी लड़की पे किसी ने उंगली आंख उठाई, तो हम कैमरे की आंख को देखते हुए ये बात इस चैनल के तवस्सल से भी कहते हैं कि हम उसके लिए, हम लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में स्टैंड ले सकते हैं। लिहाजा हमारी किसी लड़की को इस तरह हरासा करने की कोशिश ना की जाए, और ना ही कोई न्यू आने वाली जो एंकर पर्सन है या रिपोर्टर है हमारी, उसको किसी तरह हरासा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम पीछे स्टैंड ले सकते हैं। निशान मजे की बात आपको मैं ये सुनाता हूँ। देखें पाकिस्तान में कितने कितने ख़तरनाक वाक़यात होते हैं। फैसलाबाद के अंदर मैंने पिछले दिनों वाक़या रिपोर्ट किया, लड़कियों को शहर से उठाकर वो जंगल में ले जाते थे और अपनी मर्जी से वो तहमीना उनको छोड़ते थे। और यहाँ पे आप ये देखें कि आज तक हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई एक वाक़या ऐसा हुआ है कि किसी बाहर फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करने वाली किसी खातून के साथ हरासमेंट हो गई हो। ये मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। और मैंने तो तहमीना बेटे को ये पूछा, पिस्तौल रखा होता है, मुझे डाउट था, मैंने कहा रखा होगा। अब ये देखें, इधर देखें, बोलने में मैं भी बड़ा तेज़ हूँ, सारे शार्प बैठे हुए हैं यहाँ पे। कौन है जो कहता है पिलचा गोली खेलता हूँ? लेकिन तहमीना जो बोलती है ना, आप इस बात को मानती हैं? खुदा की कसम, मैं इसका कंटेंट देख रहा मैं रुक जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार आज तहमीना गलती करेगा। अभी उस दिन प्रोग्राम किया ना, इंडिया का प्रोग्राम, तो मैंने कहा यार ये कहने लगी है कि आपने कहा स्टार्ट में कि जी वो मेडिकली लिहाज से ना, मैं कहने कोई ना कोई गलती होनी हो। मैंने पूरा कंटेंट देखा है, इसने फैक्ट एंड फिगर से एक कदम इधर उधर नहीं किया। तो ये अथेंटिक बातें थी। नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। हमने बलाज के जो कातिल था एहसन शाह, उसके बारे में बातें की हैं। लाहौर शहर के टॉप के यूट्यूबर, और ये अब ट्यूबरी कहूँगा मैं, क्या कहूँगा हम इनको? यूट्यूबरी हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको भी यूट्यूबर कहेंगे हम? अच्छा, यूट्यूबर कहते हैं। हाँ, तो ये आप देखें कि तहमीना शेख, हमारी बेटी ये जो सोनिया, उस्मान, जीशान, ये शहबाज और ये आमिर भट्ट,
یہ کس لیول کے جو ہے نا رپورٹ کرتے ہیں واقعات کو آپ خود اندازہ لگا لیں. مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو نیچے لکھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب اتنے یوٹیوبرز مل کر جو پروگرام ہم نے کیا نا, اگر کسی نے بھی ایک بات غلط کیا نا, آپ کو پورا حق ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اگر پروگرام اچھا ہے اور آپ چاہتے ہیں آئندہ میں اس طرح کے یوٹیوبرز سارے بھائیوں چھوٹوں کو بٹھا کر, بیٹیوں کو بہنوں کو بٹھا کر اس طرح کے پروگرام کروں, پروگرام کے بارے میں آپ کا جو بھی فیڈ بیک وہ لازمی دیجیے گا, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. جی, پاکستان زندہ باد.